सरकार का पुलिस को पत्रकारों का सम्मान करने तथा उनका उत्पीड़न न करने का निर्देश पुलिस पर बेअसर। पुलिस द्वारा खुलेआम हो रहा पत्रकारों का उत्पीड़न। थाने या चौकी में पत्रकारों को सम्मान से बैठाने की बात तो दूर, पुलिस उनके साथ ठीक से बात करना तक पसंद नहीं करती है। एक ताज़ा मामले में पुलिस उत्पीड़न से त्रस्त पत्रकार मोहम्मद कामरान उर्फ मोनू ने एसएसपी प्रयागराज से लगाई न्याय की गुहार। पत्रकार का आरोप है कि एग्रीकल्चर चौकी इंचार्ज अजीत सिंह और थानाध्यक्ष नैनी की मदद से विपक्षी ने किया उसकी जमीन पर अवैध कब्जा। मोनू जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ जो है सर अपनी जो है कंप्लेन जो है कप्तान साहब को करने आए हैं, क्योंकि महेवा एग्रीकल्चर चौकी हम गए और 16 या 17 तारीख को हमारे ऊपर मतलब कुछ लड़कों से हमारी लड़ाई हुई और उन्होंने बद्दी हमको गाली दी, जिसके कारण हम चौकी पहुँचे महेवा एग्रीकल्चर। वहाँ दरोगा साहब ने उस लड़के को चेयर पे बैठा दिया और हमसे बोला उस पर उचित कार्रवाई होगी मोनू। और फिर पीछे से जो है हमारे पीछे 4-5 मोटरसाइकिल लगी, मेरे गाड़ी को मारा गया और वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला था। जो और एग्रीकल्चर दरोगा जो है तो वो अजीत सिंह साहब को हमने बताया, तो उन्होंने कहा कि मोनू एक बार मेरे कहने से आप जाने दीजिए, अन्यथा अगर दोबारा आपके साथ ऐसी कोई कार्रवाई अगर ऐसा कोई करता है तो उसको मैं ले जाके जेल में बंद कर दूंगा। रात को 11:15 बजे हमको कॉल आया उनके जो है दरोगा साहब के जो है कासखार का अमित पांडे जी का कि आप तुरंत चौकी चले आइए, कुछ काम है। तो हमने बोला कि अभी रात है, हम सुबह आते हैं। तो जिस पे उन्होंने कहा 2 मिनट का काम है, आप चले जाइए। तो हम गए वहाँ, हमसे सब प्रेशर बनाए कि एक बार मेरे कहने से मोनू ये मामला को ख़त्म कर दो, दोबारा अगर भविष्य में तुम्हारे ऊपर इस प्रकार की अगर कोई घटना होगी तो उस पर तत्काल मैं कार्रवाई करूँगा। और दरोगा साहब बोल रहे थे तो मैंने साइन कर दिया। उसी के 5 दिन बाद मेरे फुफ्फू के लड़के की जो है ज़मीन जो है मेरे पूरे नाम है, खसरा खसौंदी भी है और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जो कि पूरा कागज़ हमारे नाम होते हुए। और दरोगा साहब ने हमको ये संतुष्टि दी कि मोनू आप जो है ऑर्डर लाइए तहसील करछना से। जब तक कि मैं ऑर्डर ले आता उसके बाद जो है दरोगा साहब उसका पूरा सामान 2 दिन के अंदर वो मंदिर से आके पूरा सामान उसका यहाँ सेटल हो गया, एसी लगवा लिया, फ्रिज रखवा लिया और अपनी फैमिली लेके वहाँ पे रहने लगा। वो ये दिखा रहा है कि मेरा 2-4 साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं। वो मौके की तलाश में, तो इसलिए कप्तान साहब के यहाँ हम आए हुए हैं कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए, अन्यथा जो है मेरे साथ ये जबरदस्ती हो रही है। दरोगा साहब जबरदस्ती मेरी ज़मीन को कब्जा करवा रहे हैं। जमीन पे आप रह रहे थे? ज़मीन पे हमारी गाड़ी रखी खड़ी हुई थी, 2 सिपाहियों को दरोगा साहब ने भेज के तुरंत मेरी गाड़ी को हटाया गया और बोला कि मोनू आप अपनी गाड़ी हटा लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर FIR दर्ज कर लूँगा। दरोगा साहब ने खुद देखा और उस दिन ये बोला कि कागज़ आपका 1 नंबर का है, आप मालिक हैं। और दूसरे दिन हमारी ही गाड़ी को दरोगा साहब उसी शाम को 2 सिपाही भेज के जबरियन मेरी गाड़ी को हटाया गया। पत्रकार सबका जो है संदेश पूरे दुनिया में पहुंचाता है और एक पत्रकार उत्पीड़न हो रहा है जिसको दरोगा साहब जबरदस्ती कर रहे हैं पैसा लेके। पत्रकार का यह भी आरोप है कि कुछ दिन पहले उस पर जानलेवा हमला हुआ था। जब पत्रकार ने इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज अजीत सिंह से की तो उन्होंने बजाय FIR करने के पत्रकार को ही रात 11 बजे चौकी बुलाकर मामले को रफा दफा करने का उस पर दबाव बनाया और समझौता पत्र पर साइन करने के लिए विवश किया। और अब वही अजीत सिंह उसी पत्रकार की जमीन पर विपक्षी से मिलकर अवैध कब्जा करवाकर पत्रकारों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल दफ्तर में बैठकर प्रदेश के DGP और माननीय मुख्यमंत्री पत्रकारों के सम्मान की बात तो करते हैं कि उनका उत्पीड़न नहीं होगा, उनका सम्मान होगा, लेकिन क्या कभी यह पता करने की कोशिश की है कि उनके इस निर्देश पर उनकी पुलिस कितना अमल कर रही है? आज सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल रहा है तो सिर्फ मीडिया और पत्रकारों के कारण, और आज वही पत्रकार पुलिस के घटिया व्यवहार और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। आज पत्रकार डरा डरा सा महसूस कर रहा है। आखिर पुलिस पत्रकारों को डराकर या उन्हें दबाकर क्या साबित करना चाहती है? अतः पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रदेश के DGP
और सरकार को नए सिरे से विचार करके नया कानून बनाकर पुलिस को प्रभावी निर्देश देना चाहिए ताकि पत्रकारों के हितों और उनके सम्मान और उनके जीवन की सुरक्षा हो सके।